व्हाट डिफरेंटली आपने क्या ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैंक आपकी? सर ऐसा मैंने किया कि मैं तो मतलब फुल्ली टीचर पे भरोसा करता कि जैसा टीचर बोल रहे हैं वैसा करना है। इधर तो कुछ नहीं देखना है कि दूसरे कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं, आपका दोस्त क्या बोल रहा है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपना थोड़ा अच्छा ग्रुप बना के रहें जो बच्चे पढ़ने वाले हों, क्योंकि सर नेगेटिव लोग आपको डुबा ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में है दिव्यांश पटेल, जिनकी AIR 75 है। 2024 IIT कानपुर पास आउट और उसके बाद इन्होंने जॉब भी की है। 1 साल जॉब करने के बाद रिलायंस इन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद ये आए मेडीजी में, और मेडीजी के साथ AIR 75 और राइट नाउ ही इज़ ऑल्सो अटेंडिंग दी कन्वेंशनल बैच। और कन्वेंशनल बैच में भी ये काफ़ी सीरियस रहते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली कुछ टाइम बाद ये ESE के टॉपर स्टॉक में भी हमारे साथ रहेंगे। सो वेलकम दिव्यांश ओवर द टॉपर स्टॉक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो जर्नी है मैंने कुछ शेयर किया है, आप भी इसको एक बार शेयर करिए। तो सर मैं 2024 में IIT कानपुर से पास हुआ था। उसके बाद सर मेरा कॉलेज में ही सर रिलायंस में प्लेसमेंट हो गया था, तो वहाँ पे मैंने सर 7 महीने जॉब की। उसके बाद मेरा पहले से क्लियर था कि मुझे ESE में तैयारी करनी है, तो मैंने सर यहाँ पे मेडीजी में ज्वाइन कर लिया मार्च बैच में। ओके। और मतलब ऑप्शन एक ही था कि मेडीजी के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने से मतलब मेडीजी जैसा कहते थे टीचर वैसे एकदम फॉलो किया कि डेली का रिवीजन करना है, डेली के क्वेश्चन लगाने हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मतलब वैसा ही फॉलो करता रहा। आखिरी महीने में अच्छे से रिवीजन किया और 75 रैंक आ गई। क्या बात है, क्या बात है। तो लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटेजी, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जो आपने फॉलो की हो? सर मुझे सागर सर ने बताया था कि आखिरी में आपको 20 दिन पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने नोट्स फुल्ली पढ़ने हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं शॉर्ट नोट से पढ़ता था तो मुझे एकदम फील नहीं आती थी कि हाँ कि यार वो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो मैंने लास्ट के 20 दिन में एकदम पूरे फुल डिटेल में नोट्स पढ़े, लाइन टू लाइन, और उसी के साथ मैं टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन देख लेता था तुरंत ही साथ में साथ। जैसे सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसके मैं टेस्ट सीरीज़ खोली, उससे क्वेश्चन देख लिए, और जो मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन लगते थे कि ये कुछ नया देख लिया है, इसमें कुछ तो नया फॉर्मूला लगा दिया है कि आ सकता है ये भी फॉर्मूला, तो उसकी मैं फ़ोन में फ़ोटो खींच लेता था कि अगर आखिरी मोमेंट पे वो अपन देख लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे कि इस स्ट्रेटेजी जो आप एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे, मार्च में आपने ज्वाइन किया, तो तैयारी तो और भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग मार्च बैच में बहुत सारे लोग थे। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो चीज़ अलग की हो, व्हाट डिफरेंटली आपने क्या ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैंक आपकी? सर ऐसा मैंने किया कि मैं तो मतलब फुल्ली टीचर पे भरोसा करता कि जैसा टीचर बोल रहे हैं वैसा करना है। इधर तो कुछ नहीं देखना है कि दूसरे कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं, आपका दोस्त क्या बोल रहा है, कुछ नहीं मानता था मैं। जो टीचर बोला, क्योंकि हर टीचर की अलग स्ट्रैटेजी थी कि किसी सब्जेक्ट में बोलते थे कि इसकी वर्कबुक अच्छी है तो उसकी मैं वर्कबुक कर ली। कुछ टीचर बोलता था कि नहीं वर्कबुक अभी मत करो, PYQ कर लो, तो PYQ कर लिया। आखिरी मोमेंट में ऐसे 2-3 महीने लास्ट में बच रहे थे, तब उतना समय नहीं होता कि PYQ कर पाएँ आप, तो उस समय से वर्कबुक ही कर ली। तो बस जो टीचर बोलते हैं आपको वही करेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो जैसे कि आपकी जो जर्नी है इसमें हर किसी बंदे का अलग अलग रोल रहता है, तो पेरेंट्स ने क्या रोल एक तरह से प्ले किया है इसमें? सर पेरेंट्स तो काफ़ी सपोर्टिंग रहे हैं कि उन्हीं की वजह से भी मेडिसिन ज्वाइन कर पाया। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब जॉब कर रहा था तो मैंने उन्हें नवंबर में बोला था कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ कोचिंग। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि अच्छी खासी जॉब चल रही है, अच्छी खासी सैलरी आ रही, तो क्यों छोड़ना चाहते हो। तो उन्हें मनाने में मुझे 3-4 महीने लग गए थे कि कोचिंग कर लूँ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसके अलावा सर दोस्त भी मेरे हैं जो यहाँ पे गुड़गांव में, उनसे मैं मिलने चला जाता था, तो उनसे भी अच्छा खासा पॉजिटिव वाइब आती थी। उसके बारे में स्पेशली बात करेंगे। तो पेरेंट्स फाइनली मान गए, फिर आपने मार्च में ज्वाइन किया? ये मार्च में। और अभी उनकी क्या फीलिंग है? अभी सर काफ़ी अच्छा उन्हें फील हो रहा है कि एक तो जॉब है ही, अब तो एक क्या काफ़ी सारी जॉब है। विद AIR 75 वी विल गॉट लाइक वी विल गेट आई थिंक 4-5 जॉब इजीली हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेफिनेटली ESE भी आप हो ही जाएगा इस साल। अच्छा, फिर ये तो हो गया पेरेंट्स रोल। फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? सर फ्रेंड जैसे मेरे साथ, क्योंकि आपके साथ वो IIT कानपुर वाले कई लोग प्लेस हो गए होंगे, अच्छी अच्छी जगह होंगे, आप भी थे, अच्छी जगह ही थे, ठीक है, वो भी था, आपने जॉब छोड़ा, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा, तो इस तरह से क्या रोल रहा, क्या उन्होंने आपको सजेस्ट किया? सर मेरे यहाँ पे गुड़गांव में मेरे कॉलेज के दोस्त रहते हैं, 4-5 दोस्त रहते हैं। तो जैसे हर महीने में उनके पास चला जाता था कि
कि मूवी देख लेते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे तो पार्टी कर सर लेते हैं। पार्टी कर लेते सही हैं बात। और सर खर्चा भी वही करते थे क्योंकि उनकी जॉब लगी थी। सही बात। तो इधर टेंशन भी नहीं होती थी, वही खिला रहे हैं बढ़िया से। तो बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, बस टेंशन नहीं एकदम होती। रिलैक्स। हाँ। ऐसे सर मेरे कुछ ऑनलाइन भी दोस्त थे जो घर से तैयारी कर रहे थे गेट हाँ, ईएससी की, तो सर उनसे भी बातचीत कर लेता था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सब्जेक्ट का भी कर रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। उनसे सर क्वेश्चन पूछ लेता था कि बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, क्या बात। तो इनका एक तरह से बिल्कुल रिलैक्स वे में बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा, दोस्तों के साथ बात करते रहे और डिस्कस करते रहे पॉजिटिव वे में, और मंथ में एक बार रिलैक्स भी होने जाते थे दोस्तों के पास। वेरी नाइस। दूसरी चीज़, जैसे कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपकी जस्ट बहुत एज भी काफ़ी कम है, तो आने वाले 5 इयर्स में, आफ्टर 5 इयर्स आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आप कहाँ होंगे? सर अभी जैसे ये ईएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट है, अभी तो मैं अगर एक और अटेम्प्ट दूंगा ईएससी का, उसके बाद सर सिविल सर्विस की तरफ पूरा फोकस करना चाहता हूँ अभी तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने किस तरह से प्राइवेट जॉब से गेट के बाद डेफिनेटली ईएससी में भी इनके अच्छे मार्क्स हैं, ईएससी के बाद नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट दी सिविल सर्विसेज। तो आपने जो सोचा है उसको करिए, उसको फॉलो करिए। चलिए, मेडी जी का आपके साथ 1 साल रहा। सो मेडी जी में बहुत सारे फैकल्टीज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हु इज योर फेवरेट फैकल्टी? सर फेवरेट फैकल्टी अगर मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊं कि जैसे नहीं, सिर्फ फेवरेट। हाँ, फिर मतलब सब्जेक्ट अलग आएगा। फेवरेट नहीं सर, सब्जेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कुछ सब्जेक्ट थे जो मुझे लगते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, हाँ। इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं होता, इससे कैसे याद करेंगे सर। जैसे बीएमसी सब्जेक्ट था, उसमें सर अखिलेश माथुर सर ने मतलब जैसे थ्योरी को भी कॉन्सेप्ट उसमें निकाल दिए कि बीएमसी में भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे सर काफ़ी आसानी रही कि थ्योरी में भी हम कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। ओके। क्योंकि सर बीएमसी का तो बहुत वेटेज रहता है प्री हाँ, में, सही बात है। उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पूरा साफ हो सकते हैं। सही बात है। और ऐसे अगर आरसीसी के समय एमके सर हैं, हाँ। वो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन देते हैं कि मतलब इस एज में भी वो सर खड़े होकर इतनी देर पढ़ा देते हैं कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ा दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी उन्हीं से पढ़े उस टाइम। बाकी सर हम बोलते हैं कि सर ब्रेक दे दो सही बाकी बात। सर पढ़ाए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता था उनसे पढ़ के। और फेवरेट सब्जेक्ट सॉइल नहीं बोलना है? फेवरेट सब्जेक्ट सर सोम है सर, वैसे तो वो तो हाँ। कॉलेज से फेवरेट था सोम। हाँ, 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 हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हमको सुन रहे हैं जो कि गेट और ईएससी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब क्या स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए, क्या किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर जो अभी करंट ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़े नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपना थोड़ा अच्छा ग्रुप बना के रहें जो बच्चे पढ़ने वाले हों। क्योंकि सर नेगेटिव लोग आपको डुबा ले जाएंगे। सही बात है। कि हर हफ्ते चलना है कि पार्टी करनी है, आज मन नहीं लग रहा चलो मूवी देख लेते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बिल्कुल दूरी बना के रखेगा। और टीचर पे बिल्कुल भरोसा रखिएगा कि आपको ऐसा कभी नहीं समझना है कि टीचर को इन्हें क्या पता है, सब मुझे ही आता है। तो पूरा टीचर पे आपको भरोसा रखना है और 100% टीचर जो बोलते हैं सच ही होता है एकदम। सही बात, सही बात, सही बात। सो बिलीव ऑन योर टीचर्स एंड इस प्रोसेस को एक तरह से इंजॉयमेंट के साथ जैसा दिव्यांश ने किया है वैसे ही आप भी करिए। ज़्यादा स्ट्रेस मेरे को लगता नहीं आपको कभी स्ट्रेस बिल्कुल सर, मतलब जैसा चल रहा है बिल्कुल डेली का जो पढ़ा रहे हैं वही, यस सर, जैसा डेली पढ़ा रहे हैं उतना कंप्लीट करते रहो कि मतलब बैकलॉग नहीं आने देना है, जैसा चल रहा है एकदम कंप्लीट करते रहो, तो बिल्कुल कभी टेंशन ही नहीं होगी आपको। तो ना कोई स्ट्रेस ना कोई ओवर थिंकिंग, अच्छे से सर क्लासरूम टेस्ट होते हैं उनकी अच्छे से तैयारी करिए, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने क्लासरूम टेस्ट की तैयारी नहीं है, छोड़ देते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। क्लासरूम टेस्ट हो या नहीं हो तैयारी, एग्जाम देना ही सर, एग्जाम तो मतलब अगर आपने एक छोड़ना स्टार्ट किया तो सब सारे छूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही लोग करते हैं। यस सर, एक में मार्क्स नहीं आए छोड़ देंगे, अरे छोड़ने क्यों, अगले में इंप्रूव करके दो ना। वैसे मतलब टेस्ट तो आपको सभी देने हैं, और जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना अच्छा रहेगा। प्री में तो खासकर आप जितने ज्यादा टेस्ट लगा पाएंगे। मार्क्स नहीं आएंगे तो मार्क्स तो सर प्री की जैसे मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था सर, उस समय तो मेरे भी काफी कम मार्क्स आ रहे थे। अच्छा। मतलब सर क्लासरूम टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उसमें सर टॉप 5 में रहता था क्लासरूम टेस्ट में। पर जैसे प्री की टेस्ट सीरीज आई तो उसमें तो सर, क्योंकि उसमें पुराने स्टूडेंट भी काफी दे रहे हैं, तो उसमें सर कभी कभी हो जाता था कि 100 के पार रैंक चली जा रही है। फिर भी सर मैंने कहा चलो देखते हैं करता रहा सर। आखिरी में सर जब वो अनुभव हुआ था सर, उसमें तो काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो गया कि उसमें तो सर 170 रैंक चली गई। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, तैयारी करते रहते हैं, मतलब गिव अप नहीं करना कि डेली का सर ऊपर नीचे अप्स डाउन चलता रहता है। और सर आखिरी मोमेंट में जब लास्ट के 1 महीना था तो मैंने डेली का फिक्स कर लिया था कि डेली एकदम 12 घंटे तो पढ़ने ही हैं। अच्छा। तो सुबह सर
ठंड का मौसम भी था सर। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, कोई नहीं है। चलो, ये भी एक अच्छा रहा। हाँ सर, बिल्कुल दूसरे की सर टेंशन ही नहीं लेनी ना, एकदम हाँ। अपने पे पूरा फोकस करना है। तो सर आखिरी में से 1 महीना 2 महीने बचे थे, तो मैंने फिक्स किया डेली का 12 घंटे तो कैसे ना कैसे निकालना ही है। और ठंड का मौसम है तो सर सुबह आलस तो आता है कि बेड से तो उठने का मन भी नहीं कर रहा है। सही बात है, सही बात तो सर रूम में मेरे बालकनी थी, तो मतलब थोड़ी देर से लाइट आती रहती थी, तो जैसे लाइट आती तो अपने आप आँख खुल जाती थी। तो मैंने क्या किया था सर, स्टडी टेबल ले ली थी, है। हाँ। उठा बेड पे रखी टेबल, बैठ गया बेड पे। बैठे बैठे तो 4.5 घंटे तो मैं ऐसे निकाल देता था, पता ही नहीं चलता था आखिरी मोमेंट पे। तो और लोग 4.5 घंटे तो उठने में लगा देते हैं, वही से उठने तो- के बाद 4.5 घंटे बेड पे पड़े रहते हैं। आप 4.5 घंटे सुबह सुबह निकाल दिए। सुबह सर बैठे बैठे तो अगर दिन आपका शुरुआत होता है तो पूरा अच्छा दिन निकल पूरा जाता है अच्छा आखिरी में। तो सुबह जल्दी स्टार्ट करें तो अच्छा रहता है ठंड। तो दिव्यांश से यार मतलब लिटरली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ना सारा टेंशन लेने का, ना देने का, आराम से मस्त रहने का, पढ़ाई करने का, सुबह उठने का, जल्दी उठने का, 4.5 घंटे लगा देने का। एक मार्क्स साल आए घूमने। नहीं, मार्क्स आए नहीं आए, पेपर पेपर देने सभी सर, सारे देने हैं। पेपर सारे देने, पेपर कुछ नहीं छोड़ना है। पेपर को छोड़ना नहीं है। लास्ट में जो है सिलेबस सर पूरा कवर करना है, कि मतलब कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। नोट्स का मतलब सर हर एक वर्ड आपको रटा होना चाहिए। घटा होना चाहिए। और और टीचर जो बोल रहा है उसको सुनते रहो भैया, वो सही बोल रहा है, उसको पता है कि Yes, क्या sir. करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं क्या पढ़ना है। बनने पड़ना। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें से आप जैसे बता देते क्लास में, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो छोड़ देता था। अगर टेस्ट सीरीज में दिख गई तो मैंने कहा चलो याद कर लेते हैं कि अगर आ गया तो किसी को नहीं आता होगा तो मुझे तो आता ही होगा। सही बात है, सही बात है। तो दिव्यांश से आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आप भी इसी तरह से खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ओवरथिंक नहीं करिए, गो विद द फ्लो, चलते रहिए, पेपर देते रहिए, मार्क्स आए नहीं आए देते रहो, क्लास टेस्ट देते रहो, पढ़ते रहो। और दिव्यांश की तरह ही आज गेट के टॉपर स्टॉक में है, इसी साल ईएसी के टॉपर स्टॉक में दिव्यांश आएंगे, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर खुदा ने चाहा तो सिविल सर्विसेज के भी टॉपर स्टॉक में ही आएंगे। दिव्यांश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। खुश रहो यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार।